नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब सीकर्स वर्ल्ड में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, देयर विल बी एन कंपैरिजन। कुछ ना कुछ कंपैरिजन होगा दो क्वांटिटीज़ के बीच में। तो जो कंपैरिजन के लिए सिंबल्स यूज़ होते हैं वो सिंबल्स हैं ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। देखो, जिस साइड ये खुला हुआ होता है, जिसका ये फेस खुला हुआ होता है, उसको बोलते हैं हम ओपन गेट। और जिधर ये बंद वाला फेस होता है उसको हम बोलते हैं क्लोज गेट। तो जिधर ये ओपन गेट होता है वो वाली इक्वेशन जो है हमारी बड़ी होती है, और जिधर ये गेट बंद होता है उधर वाली इक्वेशन जो होती है हमारी वो स्मॉल होती है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। देखो, हमारे पास क्वेश्चन है, उसमें स्टेटमेंट दी हुई है h इज ग्रेटर देन इक्वल टू j, L is equal to M, K is less than equal to L, J is less than equal to K। इसमें हमारे हमसे कंक्लूजन पूछे गए हैं। Is H less than equal to K? तो देखो, H से K पे जाने के लिए हमें H से J, J से K इसकी ज़रूरत होगी। देखो, h ग्रेटर देन इक्वल टू j, लेस देन इक्वल टू k। अब h से जाने के लिए हमारे पास कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं निकल रहा। देखो, यहाँ से गेट खुला हुआ है, h से j तक तो पहुँच गए, लेकिन आगे हमारे पास गेट जो है वो बंद है। हैंस दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि गेट बंद है। हम h से k तक पहुँच ही नहीं सकते, k से h तक पहुंच ही नहीं सकते। K से J तक तो आए, लेकिन J से आगे हमारा गेट बंद है। तो ये जो केस है हमारा फॉल्स है। इसमें देखते हैं, H से K तक जाना है, H से J तक तो रास्ता खुला है, लेकिन आगे हमारा जो गेट है वो बंद है। इसलिए हमारे पास इसमें कोई भी हम डेफिनेट सिंबल नहीं लगा सकते। ये वाला जो रिलेशन है वो भी फॉल्स है। देखो, अगर हम कहते हैं K इज लेस देन इक्वल टू M, तो देखो K से M तक जाने के लिए हमारे पास रास्ता क्या है? K से L, L से M। तो हम इक्वेशन हमारी क्या बनेगी? K L इक्वल टू M। देखो, हमें जाना है M से K पे, और हमारा जो इक्वल का है वो साथ नहीं छूटना चाहिए, इक्वल हमारे साथ रहना चाहिए। M से आए हम L पे, L से आए K पे, मीन्स हमारा रास्ता जो है वो खुला भी है और इक्वल टू का साथ भी हमारा कहीं नहीं छूट रहा। हैंस K लेस देन इक्वल टू M इज ट्रू। लेकिन अगर हमसे इक्वेशन 2 पूछी गई होती, जैसे कि हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल में है, देखो इसमें हमारे पास इक्वेशन दी गई है a ग्रेटर देन इक्वल टू b, ग्रेटर देन इक्वल टू c, ग्रेटर देन d, लेस देन e। और जो हमारे पास कंक्लूजन्स दिए गए हैं वो हैं a ग्रेटर देन c एंड a इक्वल टू c। अब देखो इस डायग्राम में, इस इक्वेशन में K से A से गए हम B पर, गेट हमारा खुला है और इक्वल टू का सिंबल साथ है। B से गए हम C में, गेट खुला है, हम जा सकते हैं और इक्वल टू का सिंबल हमारा साथ है। क्योंकि हमें A से C तक जाना था, तो हमारे जो काम की इक्वेशन है वो है इतनी। अब इस इक्वेशन में देखिए, A से C तक जाना है, लेकिन इक्वल टू का सिंबल साथ नहीं होना चाहिए। A से B तक गए, B से C तक गए,
लेकिन इक्वल टू का सिंबल साथ है, तो इंडिविजुअली ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई। ए से अगर हमें जाना है सी पे, इसने कहा है कि सिर्फ इक्वल टू होना चाहिए, ग्रेटर या लेस देन का सिंबल हमारे साथ नहीं होना चाहिए। ए से गए बी पे, बी से गए सी पे, इक्वल है तो सही, लेकिन साथ में हमारे पास ग्रेटर देन का सिंबल इसके साथ में है। तो इस केस में इंडिविजुअली तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो गई, लेकिन या तो ये स्टेटमेंट सही होगी या ये स्टेटमेंट सही होगी, क्योंकि हमारा जो इसके बीच में रिलेशन बन रहा है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो या तो हमारा ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। तो ये जो केस बना वो बना आइदर और। आइदर और मीन्स या तो आइदर 1 इज ट्रू और स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। आइदर और के लिए हमारे पास जो है, जैसे जो दो कंडीशन होंगी वो दो सेम वेरिएबल्स के बीच में ही होंगी। इंडिविजुअली वो दोनों स्टेटमेंट्स गलत होंगी, लेकिन उसके बीच में आइदर और का केस बनेगा। अब हमारे पास इनइक्वालिटीज में आगे जो कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट है कोडेड इनइक्वालिटीज का। देखो, देखते हैं कोडेड इनइक्वालिटीज। कोडेड इनइक्वालिटीज में कुछ हमारी इनइक्वालिटीज ऐसे इस टाइप से दी हुई होती हैं कोडेड फॉर्म में। पहले हमें उसको इनकोड करना होता है, उसके बाद हमें उसके बीच में जो रिलेशंस आते हैं उनको चेक करना होता है। देखो, इस क्वेश्चन में देखते हैं, P copyrights Q means P is smaller than Q। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा कॉपीराइट है उसका मतलब है लेस देन। P स्टार Q मीन्स है P is neither greater than nor smaller than Q। मीन्स ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है। अगर ना बड़ा है और ना छोटा है तो मीन्स बराबर है। मतलब स्टार का मीनिंग है वो है इक्वल टू। नेक्स्ट, एट द रेट। P एट द रेट Q मीन्स P इज नाइदर ग्रेटर देन नोर इक्वल टू Q। ना तो बड़ा है और ना ही इक्वल है Q के। ना बड़ा है ना इक्वल है तो क्या है? स्मॉलर है। ये स्टेटमेंट में नोट भी था, P इज नॉट स्मॉलर देन Q था। P इज नॉट स्मॉलर देन Q मीन्स स्मॉलर नहीं है। स्मॉलर नहीं है तो क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है। अब एट द रेट में क्या था? P इज नाइदर ग्रेटर नोर इक्वल। ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है, मीन्स P इज लेस देन Q। P हैश Q मीन्स P इज नाइदर स्मॉलर नोर इक्वल टू Q। ना तो स्मॉल है और ना ही इक्वल है Q के। तो हैश का मतलब है ना तो छोटा है और ना ही इक्वल है, मीन्स P इज ग्रेटर देन Q। P परसेंटेज Q मीन्स P इज नॉट ग्रेटर देन Q। नॉट ग्रेटर मीन्स लेस देन इक्वल टू। जो हमारा परसेंटेज है वो हो गया लेस देन इक्वल टू। देखो, अब हम इसको इनकोड करते हैं। कैसे? इधर देखो, U स्टार Q। U स्टार, स्टार का मीनिंग हमारे पास क्या था? इक्वल टू। U इक्वल टू V। V एट द रेट W। एट द रेट का मीनिंग था लेस देन। V लेस देन W। नेक्स्ट है W परसेंटेज Z। तो W परसेंटेज का हमारे पास मीनिंग था वो था लेस देन इक्वल टू Z। अब जो कंक्लूजन हमारे पास दिए गए हैं वो हैं, फर्स्ट Z एट द रेट U
एट द रेट था लेस देन z लेस देन u। सेकंड है हमारे पास वो है w हैश u। हैश का मतलब है ग्रेटर देन, w ग्रेटर देन u। थर्ड है z हैश v, z v। देखो अब हम इन कंडीशंस को चेक करते हैं। u से हमें z पे जाना है। u से z पे जाने के लिए हमारे पास रास्ता है u से v, v से w, w से z। u से v गए, रास्ता खुला है, चले गए। अब v से w देखो ये क्लोज पाथ आ गया, इसलिए हम आगे नहीं जा सकते, तो कंडीशन यहीं पे ही फॉल्स हो जाती है। नेक्स्ट है w से हमें जाना है u के ऊपर। देखो w से u पे जाने के लिए w से v, v से u। अब हम w से आए v, क्या है, रास्ता खुला है, ओपन पाथ है, हम अंदर चले गए। u w से v, v से हम गए u, रास्ता खुला था, हम जा सकते हैं। हेंस दिस इज ट्रू। z से हमें जाना है v के ऊपर। z से v पे जाने के लिए z से w, w से v। देखो z से w पे आए, ओपन रास्ता खुला है, ओपन से हम अंदर आए, इक्वल टू को हमने अपने साथ रखा, आगे आए, इक्वल टू छूट गया, रास्ता खुला है, v तक आए। हैंस z से हम v तक आ सकते हैं, वो भी बिना इक्वल टू। हैंस दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू। ओनली 2 and 3 follows। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी डिकोड करते हैं हम। n परसेंटेज r, परसेंटेज का मीनिंग था लेस देन इक्वल टू r। r हैश q, हैश का मीनिंग था ग्रेटर देन q। q कॉपीराइट s, कॉपीराइट का मीनिंग है ग्रेटर देन इक्वल टू s। n एट द रेट q, r कॉपीराइट का मीनिंग है ग्रेटर देन इक्वल टू s। s एट द रेट r, एट द रेट है ग्रेटर देन r। अब देखो हमें जाना है n से q तक। n से q तक जाने के लिए n से r, r से q। ठीक है, n से हमें q से हमें जाना है n पे, q से n पे जाने के लिए q से r, r से n। तो q से हमें r पे गए, शुरू में ही हमें क्लोज पाथ मिल गया, हम आगे नहीं जा सकते। Hence this condition is false। नेक्स्ट r से s पे जाना है और इक्वल टू साथ रहना चाहिए। r से s पे जाने के लिए r से q, q से s, रास्ता हमारे पास सिर्फ यही है। r से q पे गए, रास्ता तो खुला है लेकिन इक्वल टू ने साथ जो है वो छोड़ दिया। Hence this condition is false। r से गए, हमें r से जाना है s पे। r से s पे जाने के लिए r से q, q से s। इसमें हमारे पास कंडीशन नहीं है कि हमारे पास इक्वल टू होना चाहिए। r से गए q पे, रास्ता खुला है, जा सकते हैं आगे। q से s पे, q से s पे गए, इक्वल टू साथ है लेकिन यहाँ पे इक्वल टू साथ नहीं था, तो r ग्रेटर देन s और वी कैन से s इज लेस देन r। इसको हम r ये लिखें या फिर ये लिखें, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। हैंस दिस कंक्लूजन फॉलोज, मीन्स ओनली 3 इज ट्रू। ये तरीका है हमारे पास इनइक्वालिटीज को सोल्व करने के लिए।
अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।